बोल करके आएंगे ताकि गोडसे गोलवलकर हैदराबाद के संघ के भारत को बना ले जाएं। उनसे सजग रहिएगा और उनसे एक बात कहिएगा, तो मूर्तियां बना रहे डॉक्टर अंबेडकर की, अच्छी बात है। अरे भाई, इस देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर तोड़ी गई तो वो भी डॉक्टर अंबेडकर की थी। क्या मूर्ति तोड़ने से डॉक्टर अंबेडकर का कोई नुकसान हुआ? तुमने एक मूर्ति तोड़ी और 10 नए अंबेडकर के वारिस खड़े हो गए, और आज ये अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, शिक्षा बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए, शौचालय और देवालय की राजनीति का एक ही जवाब है, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाओ, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाओ, शिक्षा और रोजगार को बचाओ, वरना इतिहास बदल दिया गया है। सिनेमा बन रहा है ना कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, झूठे एक किताब लिखी गई और उस पर सिनेमा बना दिया और इतिहास बदल दिया। कल को सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि एक आदमी जब बचपन में बहुत छोटा था, तालाब में भगवा झंडा डूब रहा था, तालाब में कूद गया वो बच्चा, भगवा झंडा को ले आया और मगरमच्छ के बच्चे को भी बगल में दबा कर ले आया। कुछ दिन बाद वो बच्चा भीख मांगने चला गया, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा, 35 साल तक तपस्या किया, उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बन गया। 10 लाख का सूट पहना, करोड़ों रुपए के जहाज में चलता है, लाखों रुपए उसके प्रचार पर खर्च होता है, पूरे देश को बेच दिया और फिर भी झूठ बोला। मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। मैं आपसे कहता हूं, हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा? इसलिए आखिरी गुजारिश, बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाइए, छोड़ दीजिए कुछ चीजों को, वो नहीं सुधरेंगी। लोग कहते हैं इतने संगठन हो गए, अरे भाई, सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती हैं। इसलिए मैं तो ये खुश होता हूं कि जितने संगठन हो गए उतनी जगह पर बातें मनाई जा रही हैं। तो एकजुटता मुद्दों पर हो, SC ST OBC की एकजुटता इस बात में बनेगी कि OBC के घरों में जाकर मुझे भी समझाना है कि भाई, तुम्हारे जज नहीं, तुम्हारे प्रोफेसर नहीं, तुम्हारे डॉक्टर नहीं, तुम्हारे अंबानी अडानी तुम्हारे घर में नहीं, ये उद्योगपति है ये तुम्हारे घर में नहीं, ब्यूरोक्रेट तुम्हारे घर में नहीं, क्योंकि जाति तुम्हारी OBC थी। दलित का शोषण भी जाति के नाम पर, OBC का शोषण भी जाति के नाम पर, आदिवासियों को जा रहे हिंदू बनाने, वनवासी कहने। आदिवासियों के बीच में राजस्थान पिछले दिनों गया और वो आदिवासियों को कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे नेता नहीं है, और लाखों लोगों की भीड़ में सबसे केंद्र में जो उन्होंने तस्वीर लगाई थी वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लगाई थी। तो ये नफरत के सौदागर हमें तोड़ रहे हैं। हम मोहब्बत के लोग हैं, हमारे पुरखों के हाथ में कलम और किताब थी, हमें भी मोहब्बत से इस देश में नफरत को रोकना है। भारत का संविधान और मंडल कमीशन में जब तक थोड़ी भी असर बाकी रहेगी और एक उम्मीद की तरह से 1-1.5 साल बचा है, कम से कम उतना भारत बचा लीजिए, उतना संविधान बचा लीजिए, उतना मंडल कमीशन की रिपोर्ट बचा लीजिए जितना हमें विरासत में मिला। वरना आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछेंगी ये सब कुछ हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, मैं कम से कम सुकून से कह सकूंगा कि बिना अपने नौकरी की चिंता किए, बिना बुलडोजर की चिंता किए, बिना जेल की चिंता किए, हम को जुनूनी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क के आईन, इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क के मंडल कमीशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं ये मंच संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच है और इस मंच पर अभी 2 योद्धा उत्तर प्रदेश से यहाँ पे उपस्थिति दिया है और उनका नाम है श्री RS पटेल। और मैं चाहूंगा कि आयोजक मंडल से कोई आए, RS पटेल जी को स्वागत करे और हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान, महापुरुषों का किताब, गुलाब, ये सारे से सुशोभित कर RS पटेल जी को और भाई नेशनल जनमत के नीरज पटेल, नेशनल जनमत से आए, उन दोनों को स्वागत करें। हो गया, चलिए एक बार जोरदार नारा, क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज, संयुक्त समाज का परिचय है।